कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। नमस्ते, हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी। हम आज बात कर रहे हैं अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के ककराही ग्राम सभा के नवनिर्वाचित प्रधान श्री लालजी वर्मा जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है आपका नमस्ते प्रधान जी में। नमस्ते प्रधान जी। एक कार्यक्रम प्रदेश स्तर पे चला रहे हैं जी हमारे चैनल के माध्यम से, जी जिसमें आप जैसे नवनिर्वाचित प्रधानों के बारे में जी जनता जानेगी, उनके विचारों को समझेगी, उनके प्लान को जानेगी, कैसे गांव का विकास करेंगे। जी बहुत सारे ऐसे कार्य हुए होंगे ग्राम सभा में जो पुराने प्रधानों द्वारा छूट गए होंगे किसी कारणवश। जी। ऐसे कार्यों को आप लोग कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे उसका गांव का विकास करेंगे। इससे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे प्रधान जी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय हमारी जनता को दिखाएं, बताएं। हमारा परिचय है लालजी वर्मा, ककराही के निवासी हैं। जी थाना तारुण है, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद। हम पहले से ही छोटे से बचपन से ही परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी जी हम लोग का, जी और पढ़ाई बहुत बहुत मजबूरी से करते करते उन्नत बढ़ते बढ़ते पढ़ाई हाई स्कूल करते करते बहुत बुरी स्थिति थी। उसके बाद ऐसा स्थिति थी हम लोग का कि आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ बहुत कमज़ोर थी, और उसके बाद पढ़ने में मतलब पढ़ाई आगे करने में इच्छा नहीं थी, मजबूरी से या कोई चीज़ से। और उसके बाद फिर हमारे चाचा बॉम्बे रहते थे, फिर हम यहाँ से बॉम्बे चले गए। जाने के बाद हम मोटर कहने का मतलब प्रधान जी, आपकी शिक्षा केवल आर्थिक परिस्थितियों का सही कारण है। न रहने के कारण से कारण आप है। हाई स्कूल तक ही पढ़ाई हाँ, अपनी कर पाए। हाँ। उसके बाद हमारी स्थितियाँ मजबूत बनाते बनाते कैसे कैसे मतलब हिम्मत बनाते बनाते जी। पढ़ाई हमारी छूट गई, पढ़ाई कर नहीं पाए। करते करते हम बॉम्बे में कम से कम 5 साल थे। 5 साल के बाद में मेरे ये आया कि हम अगर पढ़ाई नहीं किए हैं तो हमें कुछ और करना चाहिए। जी आज अगर हम पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो हमें कुछ आगे करना चाहिए। जी जी फिर हम बॉम्बे में काम करते करते मोटर मैकेनिक काम कुछ दिन किए, साल 1.5 साल करने के बाद फिर हमें ये लगा कि नहीं, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर हम अपना पासपोर्ट बनवाए वहीं से। फिर हम जी। सऊदी के लिए प्रयास किए हैं। जी करते करते कुछ दिन तक लग गया, फिर गांव आए, गांव से भी नहीं हुआ। फिर मेरा पासपोर्ट मतलब 2006 में जी मैं सऊदी में चला गया, नवंबर में 16 नवंबर को। जाने के बाद उधर 2006 में 2006 में जी जी बाद में उधर भी स्थितियाँ ऐसे थी कि बहुत ज़्यादा था नहीं, लेकिन मेहनत करते करते जी 2009 में मैं फिर गांव आया। प्रधान जी, मैं इसमें जानना चाहूँगा, सऊदी जाने में किसका योगदान आपके उस पर रहा। कैसे आपने प्लान किया कि भारत देश में ना रह के बाहर हम निकले, बाहर से कुछ पैसा बाहर अपने देश में ले आए, अपनी स्थिति भी सुधारें, अपने गांव की लोगों के बीच में रह करके उनकी स्थिति के बारे में भी सोचें। नहीं, उस टाइम पे हमारे चाचा लोग हैं, जी मतलब बॉम्बे में रहते हैं, और कुछ गांव घर का ही सहयोग मिला, इधर उधर से कर्जा पानी लेके। जी जी फिर कहने मैं का मतलब प्रधान जी, आपकी स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं थी कि पासपोर्ट बनवाने के लिए, वीज़े के लिए जो पैसा लगता उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं था। हाँ। उसमें आपके परिवार ने, आपके चाचा वगैरह ने, गांव के कुछ लोगों ने आपकी मदद की, जिसके बल पे आप जो है बाहर जाने के लिए सफल हो पाए। हाँ, यही हमारी स्थिति थी कि हमारे को पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा नहीं था। जी 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 लेकिन इधर से घर से और मतलब चाचा लोग मदद करके पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनाने के बाद जाने का कम से कम 1,20,000 रुपये लगा। कुछ घर वाले मदद किए, कुछ चाचा लोग। बाद में यहाँ से जाने के बाद कुछ स्थितियाँ वहाँ भी ख़राब होती गई, लेकिन उस पर हम डटे रहे। हम सोचे अगर हम जाएंगे तो करेंगे क्या,
क्योंकि घर की स्थितियाँ इतनी कमज़ोर हो गई थी। बाद में वहाँ से स्थितियाँ 3 साल हमारी स्थितियाँ बहुत ख़राब चली, लेकिन हम फिर आए, उसके बाद फिर उसी जगह पे गए। फिर हमारे को उधर स्थितियाँ धीरे धीरे ईमानदारी से करते करते काम करते गए, लेकिन वो वहाँ फिर जब ईमानदारी से करते गए, बाद में कुछ स्थितियाँ हमारे धीरे धीरे सुधार होते होते 2012 में स्थितियाँ बहुत मजबूत होते होते गई। और हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी नौकरी 2007 में PW में लग गया था। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरते गई। बाद में फिर हम अपने पैर पे जब से खड़ा हुआ, कुछ गांव के लिए भला करने की कोशिश किया कि, और हमें ये मालूम था कि स्थितियाँ गांव में कैसे होती हैं। आप प्रधान जी अपने भाइयों में कितने भाई हैं आपके? 3 भाई। 3 भाई। 3 हैं। सबसे बड़े हैं आप? नहीं, माझिले हैं मैं। अच्छा, आपसे बड़े भी एक हैं? हाँ, हाँ। जो PWD में जिनकी नियुक्ति हुई वो आपके सऊदी जाने के बाद हुई है? हाँ, हमारे जाने के बाद हुई है। जी। वो आपसे छोटे हैं? नहीं नहीं, वो बड़े हैं हमारे और एक छोटे हैं भाई। अच्छा। वो राम जी हैं और मेरा नाम है लाल जी, और एक छोटे हैं श्याम जी। जी जी। फिर उसके बाद स्थितियाँ ऐसा, फिर हमारे मतलब ये हुआ, वो नौकरी लग गई। उसके बाद हम मुर्गी फार्म चालू किए, मतलब स्थितियाँ धीरे धीरे सुधरने लगी। अच्छा, सऊदी से आप 2012 में चले आए? 2012 में, फिर उसके बाद गए। उसके बाद फिर गए थे? हाँ, 2012 में गए, फिर 15 तक थे, फिर उसके बाद 17 में आए। अच्छा, 17 में? हाँ, 17 के बाद फिर आपका 17 जाना के बाद नहीं गए। हुआ? तब तक कुछ स्थिति आपकी मजबूत हो गई थी? मतलब भाई लोगों का भी सहारा मिलना शुरू हो गया और सब लोग अपना जो है अपने अपने कार्यों में हमारी स्थितियाँ मतलब हद से ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। जी, जी, ऐसा नहीं है, जी। लेकिन फिर जब मजबूत हुए तो हम पीछे के बारे में सोचते थे जी जी। कि गांव की विकास के लिए, कि अगर मेरी स्थिति ऐसे थी तो बहुत लोग की स्थिति ऐसी होगी। जी जी। फिर मेरा कर्तव्य, मैं ये लक्ष्य बनाया कि आज जो हमारे पास 4 रुपया इनकम आने वाला है, मान लो उन लोग के पास अगर इनकम नहीं है, तो हम ऐसा काम किया जाए कि गांव के जो गरीब हैं जी। उनके लिए अगर हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम ऐसा काम करें कि उनको सहायता और योगदान कहीं से करा जाए। यही लक्ष्य बना के, मतलब शुरू से 5 साल तक। पहली बार एक बार प्रधानी लड़ा गया था तो मैं सऊदी में था, उधर से आया था 15 दिन के लिए मैं। जी जी। 15 दिन के बाद मैं चला गया था, क्योंकि हमें ये लगा कि नहीं, अब ये 5 साल के बाद फिर मैं उसके बाद आया। फिर मैं गांव में, मतलब हर पब्लिक के पीछे, हम सबके पीछे, मतलब ये अपना लक्ष्य बनाया कि हम सबको सहयोग देना हमारा कर्तव्य है। जी जी। या दुख हो या कोई चीज़ की कमी है या कोई मतलब मौके के लिए परिस्थितियाँ में सुधारने की कोशिश किया। और हमें ये लगा कि ये गांव में स्थितियाँ बहुत नाजुक होती हैं और मौके पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जी जी। इसके लिए मैं ये लक्ष्य बनाया था कि हमें प्रधान होके और गांव के लक्ष्य आगे सुधार करने के लिए मौका मिलेगा। इसी मौके से हम प्रधानी लड़ा और मेरे को ये अवसर मिला है कि गांव के लिए कर्तव्य है कि हम सुधारने की कोशिश करेंगे और पूरा कोशिश रहेगा कि ये गांव के लिए विकास आगे करेंगे। जो जो स्थितियाँ हैं नाजुक, उसको मजबूत करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, ककराही ग्राम सभा के ये आप लालजी वर्मा नवनिर्वाचित प्रधान हैं। इसके पहले भूतपूर्व प्रधान जी विजय बहादुर वर्मा जी थे, जिनको इन्होंने लगभग 215 वोटों से पराजित किया है। ये बहुत खुशी की बात है। अपने ये ग्राम सभा ककराही में टोटल 5 प्रत्याशी प्रधान पद के लिए नॉमिनेट किए गए थे, जिसमें से 3 लोगों की जमानत जब्त हो चुकी है। बाकी 2 लोग, एक आप विजेता हैं, दूसरे उप विजेता जो पुराने प्रधान विजय बहादुर वर्मा जी थे। आपकी अपनी दशा को मैंने बात किया, उस चीज़ को याद करके आज भी इनकी आंखों में आंसू भर आया। वो दर्द जो इनके आंखों में, जो इनके चेहरे पे नज़र आया, वो उस दर्द को किसी और अपने छोटे भाई के आंखों में ना आए, इसके लिए इन्होंने पूरे दमखम से और लोगों के सलाह मशवरा करते हुए ग्राम प्रधान के लिए पर्चा भरा और आज उसको जनता ने इनको विजयी घोषित करके, विजयी बना करके इनके मंसूबे को दृढ़ विश्वास के साथ मजबूत किया। प्रधान जी, आपका क्या प्लान है? मेरा यही प्लान है कि गांव के लिए जो जो कमियां हैं, लाइट हो या नाली हो या किसी का मतलब शादी है, शादी में योगदान, या किसी को दुख हो उसमें मदद करना, हमारा यही उचित रहेगा। और जो भी काम पहले नहीं हुए हैं उसको पूरा करना है। जैसे प्रधान जी, पुराने प्रधान ने भी अच्छा काम किया होगा, बहुत सारे काम किए होंगे। अब जो
वो अपनी समझ में था, वो अपना हिसाब से काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये उनकी बुराई हम करें कि ये नहीं किए वो नहीं किए, जी जो उनसे हो सका वो काम किए हैं। जी अब उसके आगे जो करना है मेरा अपना कर्तव्य, हम आगे उसको बढ़ाएंगे, जो बाकी है उसको हम बढ़ाएंगे आगे। कुछ वादे भी प्रधान जी आपने किए होंगे उस चुनाव के दरमियान जनता से। हाँ, जनता से मैं यही किया है कि हमें आप लोग चुनें और उसके बाद हमसे उम्मीद यही जो उम्मीद कर रहे हैं वो पूरा करा जाएगा। और जो जो उम्मीद है, जो हमारे दिल में इच्छा था काम करने का, वो इच्छा मौका मिला है करने का। और मेरा मौका ऐसा मिला है और अच्छे योगदान से मिला है हमें। ऐसा नहीं है कि 150 से कोई या ऐसा है, अच्छे लोग मदद किए हैं, सब लोग मिलके मदद किए हैं हमें। तो इसके लिए और मेरा कर्तव्य है कि ये पूरा करा जाए। जी हाँ, और इच्छा है मेरा कि हम गांव के लिए कुछ न करके दिखाएंगे। जी हाँ। प्रधान जी 2017 के बाद आप सऊदी से अपने देश में रह गए, अपने गांव में रह गए। तब से बहुत सारी चीज़ें आपने गांव में देखी होंगी, मन में बहुत सारी इच्छाएं भी बनी होंगी, शायद मैं प्रधान हो जाता, शायद मैं ये हो जाता तो इस तरीके से गांव का विकास करता। मैंने जो दुख दर्द झेला है वो चीज़ गांव के अपने छोटे भाई बाल बच्चे उस तरीके से ना देखने झेले भाई। हाँ, यही 2017 के बाद जब आया गांव में आया, जब गांव में थोड़ा घूमा तो देखा पहले वाली स्थिति हम फिर याद करते हैं कि हाँ हमारे गांव में ऐसी स्थिति अभी भी है। तो उसी टाइम से मैं इच्छा बनाया कि हम नहीं, एक बार हम प्रधान हो कि हम गांव के विकास करना है चाहिए हमें, क्योंकि गांव की स्थिति बहुत अभी भी हमारे इधर बहुत ख़राब है। और कुछ लोग अभी वो चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम वैसे ही हैं और दुनिया बहुत आगे चली जा रही है, हम पीछे हैं। वो चीज़ फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं, ये आगे बढ़ाना ही हमें गांव को है। और कैसे बढ़ाना है ये तो अपना कर्तव्य, आगे बढ़ाना है, मेहनत करना है, ईमानदारी से है, लेकिन बेईमानी करके नहीं। अगर किसी का हम भला नहीं कर पा रहे तो बुरा नहीं करना है, ये उचित मेरा दर्द है। जी जी ऐसे कुछ काम प्रधान जी दिमाग में चल रहे हैं आपके? हमारा काम ऐसा है कि हम तो सोच रहे हैं कि सबसे पहले हमारे गांव में बहुत सड़कें इतने ख़राब हो चुकी हैं कि आप देखेंगे तो बारिश हो जाएगा तो जाने का रास्ता नहीं है, साइकिल से पैदल जाने का रास्ता नहीं, साइकिल से जाने का रास्ता नहीं। सबसे पहले हम उसको करेंगे। बाद में पानी बहने का नाली का रास्ता नहीं है पानी का, वो देखेंगे। उसके बाद में लाइट नहीं है। बाद में शिक्षा वाला विभाग शिक्षा है कि बच्चे लोग अभी इस टाइम पे स्कूल बंद हैं और पढ़ाई लिखाई उनकी सबसे बेकार हो चुकी है। उनके लिए कोचिंग के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे इधर एक अम्बेडकर पार्क है जी, वो हम लोग ही बैठाए थे मूर्ति अम्बेडकर जी की। जी जी उसमें हम लोग कोचिंग का सिस्टम बनाने के चक्कर में हैं कि वो बच्चे जो आवें स्कूल से पढ़ के 1 घंटा इधर टाइम व्यस्त करें पढ़ाई के लिए। जी। हाँ। प्रधान जी की सोच कितनी बुलंद है, जिस दर्द को इन्होंने झेला है, आगे की पढ़ाई हाई स्कूल तक ही करने के बाद आगे की पढ़ाई ये कर नहीं पाए, उस चीज़ को दूर करने के लिए अपने ग्राम सभा में प्रधान जी द्वारा एक कोचिंग संस्था का संचालन करने की योजना बना रहे हैं। आगे भविष्य में लॉकडाउन खुलने के बाद ये प्रधान जी होगा हाँ, लॉकडाउन खुलने के बाद। या अभी से कुछ तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी से ऐसा है, तैयारी अभी इस टाइम पे नहीं है। अभी उम्मीद किया जा रहा है कि मतलब ये जब स्कूल खुल जाए, स्कूल खुलने के बाद ही हम लोग प्रोग्राम मतलब विचार पूरा बना के रखा गया है कि उधर कोचिंग चालू किया जाएगा। इस कोचिंग को इसमें पढ़ाने वाले टीचर कहाँ से आएंगे? टीचर ये बाहर से रहेंगे। ये मतलब इसका एक अलग से सिस्टम बनाया जाएगा कि उनको सैलरी कहाँ से दिया जाए, कैसे किया जाए। वो गांव का भी हेल्प होना चाहिए। हमारे गांव के भी सब साथ दे रहे हैं जी। हाँ। तो क्या आपके गांव में ऐसे कुछ बच्चे नहीं हैं जो उस कोचिंग को संचालन कर सकें? नहीं, वैसे तो नहीं है। ऐसे इसका मतलब आपके गांव में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है। बहुत नीचे है, बहुत नीचे है इस टाइम पे जी। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नीचे है। और स्वास्थ्य की क्या कंडीशन है आपने यहाँ? पंचायत स्वास्थ्य विभाग का कोई CSC PSC सेंटर ऐसा? नहीं, स्वास्थ्य का कोई विभाग नहीं है इधर। है हमारे यहाँ ब्लॉक तारुन है जी। तारुन में ही है जो है, इधर नहीं है। और हमारे गांव के भी कुछ अभी इस टाइम पे मतलब दिक्कत हुई थी गांव में कुछ लोग। उसके लिए कोई योजना लाया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वगैरह ऐसा कुछ आपने प्लान किया हो, सोचा हो किस तरीके से हम अपने गांव में अपने गांव वालों को देना चाहेंगे? नहीं, स्वास्थ्य विभाग का देना चाहेंगे, लेकिन अभी हमारे इधर तारुन ब्लॉक है, इधर नज़दीक है, इसके लिए अभी इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। पहले तो ये सोचा जा रहा है कि हमारा गांव कैसे आगे विकास हो, आगे जी। आगे की स्थितियाँ जो अभी मतलब चल रही हैं पीछे बहुत
आने जाने के लिए, या रास्ता या लाइट या कोई भी चीज़, मतलब किसी का जैसे राशन कार्ड नहीं है या किसी का पेंशन नहीं है या क्या आपको लगता है प्रधान जी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों का राशन कार्ड अभी बन नहीं पाया है, पात्रों का? अभी आपको मैं बता दें, हम जब से सोच रहे हैं कि हमें प्रधानी लड़ना, कम से कम न कम 30-35 लोग का राशन कार्ड बना चुका है, और कम से कम ये पेंशन भी कम से कम 20-25 लोग का बनवाया गया है आपके माध्यम से? हमारे माध्यम से। और श्रम विभाग का है, हम लोग पेंशन मतलब श्रम विभाग में भी करवाया गया कम से कम 140 लोग का, और हर व्यक्ति के पास 3-3 हज़ार रुपये आ चुका है। अच्छा। हाँ जी। तो इतना मतलब हम लोग पहले ही इलेक्शन के पहले ही इतनी तैयारी कर चुके हैं। अब विचार यही है कि हमारे गांव में एक एक आदमी बिना आधार कार्ड के न रह जाए, और कोई भी पेंशन है या कोई भी प्रोग्राम है, मतलब गवर्नमेंट की जितनी सुविधाएं हैं सब मिले, और सबको जानकारी हो, लेडीज़ हो या लड़का हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, उसको जानकारी होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट का सुविधा आया हुआ है, उसको एक एक चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम के लिए आपकी क्या योजना है? हमारे इधर ऐसा गांव के लोग जिसके बारे में नहीं जान रहे हैं, जैसे आधार कार्ड अभी नहीं बन पाया है काफ़ी लोगों का आपके अनुसार, पेंशन नहीं बन पाई है, ऐसे लोगों के लिए जागरूकता करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम कैसे चलाएंगे आप? हम 1 महीने में 1 बार मीटिंग करेंगे, गांव के सभी सदस्य आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि ये नया योजना आया है, ये है, ये सबको जानकारी दिया जाएगा। एक एक घर वाले को, एक एक परिवार, सबको जानकारी होना चाहिए कि ये क्या क्या आ रहा है गवर्नमेंट से, क्या क्या नहीं आ रहा है, इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा, और उनसे बताया जाएगा कि ये आपको लाभ मिलना है, ये आप लाभ उठाएं। जी जी। क्योंकि ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है, और जानकारी होने से ही आगे आदमी बढ़ने का उम्मीद जता सकते हैं। जी जी। तो प्रधान जी, आगे जैसे आपने कहा कि आपके गांव में रास्ते ढंग के नहीं हैं, उसके लिए कैसे आप काम करेंगे? अब इसमें जैसे एक और है कि ये प्रधानी कोटे से जितना कोशिश किया जाएगा, जितना आएगा, ईमानदारी है इसमें पूरा। ऐसा है कि इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें उसमें से खाना है या उसमें से ये सिस्टम। प्रधान के नाम तो खराब है ही, हमें मालूम पड़ा अभी कि ये प्रधानी के नाम पे आदमी केवल ये प्रधान होने के बाद अभी हमें एहसास हुआ कि प्रधान का नाम खराब है। पहले हमें ये नहीं मालूम था कि प्रधान खाते हैं, लेकिन अब ये मालूम पड़ा कि हाँ, प्रधान लोग इसमें पैसा घूस खाते हैं। लेकिन हमें वो काम नहीं, क्योंकि हमें विकास के लिए हम सोच के आए हैं कि हमें गांव का विकास करना है, कैसे करना है वो तो लक्ष्य बनाए हैं। जी जी। ये तो आगे अब 5 साल में ही दिखेगा। क्या ऐसा हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे आप? क्या प्लान है आपका, कैसे करेंगे काम? काम अब करेंगे तो अभी मालूम पड़ेगा 5 साल में कि कैसे करा जाएगा काम। जी। ये तो अब बोलने से नहीं, अब काम दिखाने से ही मालूम पड़ेगा कि हाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो 5 साल में। और कुछ काम हैं जैसे सांसद हैं या विधायक हैं, उनसे भी किया जाएगा प्रोग्राम, मतलब कि हाँ कुछ हमें सहयोग दें कि हमारे गांव के लिए विकास हो आगे। जी जी। क्योंकि हम विकास के लिए ही आए हैं और विकास करेंगे। जी हाँ जी। क्योंकि सबसे हमसे योगदान हमें चाहिए सबका। जी। प्रधान जी, अपने हिसाब से ग्राम सभा का अपने स्तर से जो ग्राम प्रधान का कोटा है उसके स्तर से विकास कार्यों को संपादित करेंगे, उनसे भी जो बच जाएंगे, ऐसे कुछ बड़े काम गांव में होंगे, उन कार्यों को विधायकी कोटे से या सांसदीय कोटे से आप मिल करके सांसद विधायक से करवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि जो काम अभी बाकी हैं, बड़े बड़े काम जो हैं रोड के हैं, वो अगर प्रधानी कोटे से नहीं हो पाएंगे तो हम विधायक का भी साथ लेंगे, संसद का भी साथ लेंगे, जिला पंचायत का भी साथ लेंगे। उनसे एक एक काम करके तो कुछ मेरा हल्का हो जाएगा। क्योंकि हमें 5 साल में करके दिखाना है काम, क्योंकि हम वादा किए हैं गांव के लिए कि हम गांव को कुछ न कुछ आगे बढ़ा के रहेंगे। हाँ। क्या प्रधान जी, आप 5 साल से 17 के बाद आप यहीं गांव में ही रह गए हैं, क्या ऐसे बहुत सारी माताएं ऐसी होंगी, बहुत सारी विधवाएं बहने रही होंगी कि ऐसे कुछ आपके नॉलेज में है कि जिनका पेंशन नहीं बन पाया, जिसको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है? ऐसे कम से कम नहीं तो कम से कम जो हम लोग बनाए हैं, ऐसे ऐसे आदमी हैं कि पेंशन अभी तक उनको कोई बोलता था कि हमारा पेंशन बना है तो 1000 रुपये दे दो या किसी ऐसा दे दो, उनको मालूम ही नहीं पड़ता था कि पेंशन कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, ऐसा सिस्टम था ही नहीं। हम लोग जा के घर पे जा के पूछे हैं, और कुछ लोग जब मालूम पड़ता था, एक घर पे जाते थे, दूसरा घर वाला आता था कि क्या बना रहे हैं, तो हम लोग बताते थे कि ये बन रहा है, तो वो उसको हम बनाते थे और बना के दिए हुए, अभी आएगा भी पेंशन। हाँ।
मतलब जितने लोगों का आपने काम करवाया है उतने लोगों का अभी किसी का आया नहीं है पेंशन, लेकिन नहीं। आगे आगे वहाँ से काम हो गया है, वहाँ आगे से काम ऑनलाइन हो चुका आगे है। आगे आ जाएगा। अब आने वाला है, जब आ जाएगा गवर्नमेंट देगी तो आ जाएगा। क्या इसके अलावा जितने लोगों का आपने काम करवाया हाँ। या जो पहले से पा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बच्चे भी होंगे? अभी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी बचे हुए हैं, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। जी जी। इसी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद कुछ लोग का मतलब ऐसा है कि जैसे आधार कार्ड, एक एक लोग ऐसे थे हमारे गांव में कि उनको आधार कार्ड के बारे में मालूम ही नहीं था। जी आज तक वो आधार कार्ड बनाए ही नहीं हैं। कितने साल हो गए उनको मालूम ही नहीं है कि आधार कार्ड क्या है। जी। उनका आधार कार्ड बनाया गया है अब की बार। तो अभी भी कुछ ऐसे बचे हैं या सबका कंप्लीट हो गया है? नहीं, आधार कार्ड लगभग सबका कंप्लीट हो गया। कुछ लोग का कटता है, बनता है, कुछ लोग का कटता है, ऐसा है। जी हाँ बस, और किसी का ऐसा नहीं है कि हाँ उसका आधार कार्ड नहीं है। जी जी। हम्म। प्रधान जी, इधर देख रहे होंगे आप कि भारत सरकार द्वारा कृषि कानून की चर्चा हो रही है। इसके लिए बहुत सारे किसानों ने दिल्ली में धरने दिए हैं, अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे किसानों को जागरूक करने के लिए अपने ग्राम सभा में आपकी क्या योजना है? हमारा जैसे अब हम भी किसान ही हैं, किसान का दुख। जैसे बहुत सारी चीज़ें इस कानून में है, जो कम पढ़े लिखे किसान हैं अपने गांव में आपके, उन लोगों को जानकारी नहीं होगी एमएसपी क्या होती है। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे एक चीज़ और है, गांव के जो मतलब अब किसान हैं, अब किसान से कोई फ़ायदा ये नहीं। अब आदमी बोलता फ़ायदा नहीं है किसान में। एक तो सरकार, एक तो सही है कि मतलब किसान के ऊपर ध्यान कम दे रही है, दिखावटी ज़्यादा है जी और किसान के ऊपर ध्यान कम दिया जा रहा है। ये तो हकीकत है, क्योंकि वो पूरा दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को आएंगे और उसके बाद मान लो सुबह गए, शाम को आए, दोपहर में आए, शाम को फिर खेत में। और अगर उनको खेती करना है और सब्जी बैठाना है तो जब तैयार हो जाएगा तो उसका रेट डाउन हो जाएगा। धान है, धान का सीजन है, बारिश आ गया या ख़राब हो गया। गेहूं का सीजन है, बारिश आ गया तो ख़राब हो गया। तो इसी में व्यस्त रहते हैं, उसी में बजट नहीं हो पाता और इसीलिए पढ़ाई लिखाई बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। मैं बता दूं आपको, कृषि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रधान जी के माध्यम से गांव में, ककराही ग्राम सभा में कृषि विभाग द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जाएंगी, ऐसे किसानों को जागरूक करने के लिए क्या आप कृषि विभाग से मिल करके आप यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम चलवाने का प्रयास करेंगे? हाँ, ये भी हम सोचेंगे, ये भी करना हम हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि हमारे कृषि विभाग से भी ये है कि यह हमारे इधर हमें, और हम मिलके इनको किसानों को समझाना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे कैसे करा जाए, कैसे उपयोग किया जाए कि आगे बढ़ा जाए, कैसे क्या है, ये सब सिस्टम करना पड़ेगा। जी जी। और कोई योजना जनता के लिए, कोई संदेश देना चाहते हो? हमारे जनता के लिए अब हम करेंगे तब वो संदेश पहुंचेगा कि हाँ हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि बोलने से नहीं होता है, काम दिखाने से ही होएगा ये। क्यों आगे हम क्या करेंगे, क्या कैसे, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ ये सही हैं कि गलत हैं, क्या है कैसा है। हाँ आगे बढ़ाएंगे आगे गांव को कि नहीं बढ़ा पाएंगे, अब ये 5 साल के अंदर ही दिख जाएगा गांव को, जनता को। हाँ, क्योंकि अब मेरा लक्ष्य है, जो हम दिल में सोचे थे कि गांव को आगे बढ़ाना है हमें, तो गांव को बढ़ाना है, ये लक्ष्य है, ये सोच के आए हैं, तो ये पूरा करेंगे। और हमारी जनता भी साथ में रहेगी। जब तक जनता साथ नहीं रहेगी तब तक कुछ कर नहीं मिलेगा, तो सहयोग चाहिए हमें जनता का। प्रधान लाल जी वर्मा जी अपने प्लान को जनता के सामने अभी रखना नहीं चाहते हैं। आप करने में विश्वास करते हैं, ना कि कहने में। आपके अनुसार आप चाहते हैं कि मैं जितनी भी चीज़ें ग्राम सभा से, ग्राम निवासियों से वादा किया है, उस चीज़ को करके दिखाऊं, ना कि केवल कह करके रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपने समय दिया। नमस्ते प्रधान जी में। आपको कार्यक्रम हमारा कैसा लगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया YouTube में जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बगल में ही घंटी बजी होगी उसको भी दबा दें, क्योंकि उसको दबाने से हमारे चैनल की जो भी वीडियोज़ इस प्रकार के आने वाली हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, जिससे आप चैनल के बारे में, कार्यक्रम के बारे में पूरी तरीके से जान सकें। और हाँ, ये कार्यक्रम चलाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे प्रधान केवल कह जाते हैं,
उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है जनता के पास कि हम अपनी बात फिर कैसे उनको रिमाइंडर करें कि आपने ही प्रधान जी ये कहा था इस तरीके से करने के लिए। इसके लिए भी हमारा वीडियो, हमारा ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए सहयोगी बनेगा। जब भी आप देखना चाहेंगे कि हमारे प्रधान जी लालजी वर्मा जी ने क्या कहा था, क्या वादा किया था, कैसे करने के लिए कहा था, उन सारी चीज़ों को हमारे वीडियो के माध्यम से, इस चैनल पे माध्यम से आप जान सकेंगे और फिर पूछ सकेंगे प्रधान जी से कि हाँ आपने प्रधान जी ये वादा किया था आपने अभी तक क्यों नहीं किया।